अस्सलाम वालेकुम। देखेंगे आप लोग, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस हम कर रहे थे। मुझे इसका क्वेश्चन नंबर 7 करना है, लेकिन मैंने क्वेश्चन नंबर 7 पहले ही लिखा है क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। मैं इससे 1 मिनट ज़ाया नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने क्वेश्चन को बनाया। लेकिन क्वेश्चन आप देखिए, जो इसका लेफ्ट साइड था ना, मैंने उसको राइट में लिखा, जो राइट था वो मैंने लेफ्ट में लिखा, क्योंकि मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है ना, dy/dx मुझे बनाना है ना, इसलिए मैंने ये कर दिया। मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ से dy/dx निकालूंगा। यहाँ है ना dy, यहाँ है ना dx, इनको डिवाइड कीजिए, क्या बनेगा dy/dx आ गया इज इक्वल, देखो इससे हमें कुछ नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, x cos y/x प्लस y sin y/x। इससे मैंने बोला कि हमें कुछ नहीं है, इनटू इसका है y डिवाइडेड बाय आएगा ये वाला पार्ट, इसको डिवाइड हो जाएगा, जिस तरह dx dy को डिवाइड हो गया। हाँ, y sin y/x माइनस x cos y/x, ठीक, इंटू आएगा x। अब देखिए मैंने dy/dx निकाला। अब आप चेक करेंगे, इज इट होमोजीनियस और नॉट। ये होमोजीनियस है। आप ऐसे ही चेक करेंगे, वैसे ही चेक करेंगे जैसे हम करते थे, ठीक। हम इसको चेक कैसे करेंगे वो आपको पता है। देखिए हम इसको चेक कैसे करेंगे। यहाँ लैम्डा एक्स यहाँ का नहीं है, यहाँ खत्म होगा, लैम्डा वाई लैम्डा एक्स लैम्डा लैम्डा कैंसिल, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, लैम्डा बाहर, यहां से भी लैम्डा एक्स लैम्डा वाई लैम्डा एक्स लैम्डा बाहर, यहां पे भी लैम्डा वाई लैम्डा एक्स, मतलब लैम्डास खत्म होंगे। ये बनेगा होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0। चेक करेंगे आप लोग। अब अगर ये होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0 है ना, एंड इट इज होमोजीनियस इन वाई, चेक करेंगे अब वाई में है, तो फिर हमें पता है हम क्या करते हैं, पुट y इज इक्वल टू vx, फिर आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वो आएगा dy/dx के बदले वैल्यू क्या आएगा, v प्लस x dv/dx। ये हमें पता है, हमने सारे क्वेश्चन में यही किया। इज इक्वल, यहां है ना x, x को x ही रहने दीजिए, cos ऑफ y के बदले आएगा vx डिवाइडेड बाय x, vx डिवाइड बाय x प्लस y है ना, इसके बदले आएगा vx साइन ऑफ vx डिवाइडेड बाय x इनटू है ना y, y के बदले आएगा vx, ठीक, डिवाइडेड बाय y, इट्स vx साइन ऑफ vx डिवाइडेड बाय x है ना, माइनस x cos ऑफ vx डिवाइड बाय x इंटू आएगा x। देखो जहां जहां पे y था ना, वहां वहां पे मैंने दे दिया vx, ठीक, यही करना होता है ना, और यहां से मैंने डिफरेंशिएट करके ये पाया। अब देखिए, सबसे पहले आप बोलेंगे सर ये और ये खत्म होगा, हाँ होगा। एक और स्टेप कम कर रहा हूँ, एक और स्टेप कम कर रहा हूँ, क्योंकि स्पेस आप देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, और स्पेस देखिए आप खुद। अब देखिए वहां से x भी बाहर होगा ना, x भी कैंसिल हो जाएगा ना, क्यों, देखो यहां से x बाहर, यहां इन दोनों में से भी x बाहर, मतलब x भी गया, क्या बचेगा टोटल, v प्लस x dv/dx। सर हमने इसको खत्म किया, x और x को कॉमन निकाल के खत्म किया। इस v को मल्टीपल होगा ना cos x से, cos यहाँ भी देखिए x और x खत्म, चलो मैं ये भूल गया था, ठीक। अब यहाँ पे रह गया x, वो हमने कॉमन निकाला, ये x भी हमने कॉमन निकाला, यहाँ से ये x और ये x खत्म, मतलब ये x और ये x कॉमन निकाल के इस x और इस x के साथ कैंसिल। ऊपर क्या बचेगा, cos ऑफ v प्लस क्या बचेगा, v साइन ऑफ v, लेकिन दोनों को मल्टीपल क्या होगा, v बनेगा ना, v cos ऑफ v, ठीक, v cos ऑफ v।
v इंटू वी बनेगा ना वी स्क्वायर साइन ऑफ v, ठीक, डिवाइडेड बाय v साइन ऑफ v, ठीक, हाँ, फिर इसके बाद माइनस कॉस ऑफ v। इतना ठीक है ना? हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगर मैं इसके बाद आपको बोलूंगा इस वाले को यहीं पे रखिए, x dv बाई dx को यहीं पे रखो, उसको जरा शिफ्ट करो। अब बोलेंगे सर पहले आएगा v cos v प्लस v स्क्वायर साइन ऑफ v, ठीक, डिवाइडेड बाय v साइन ऑफ v माइनस कॉस ऑफ v, ठीक, प्लस है ना, शिफ्ट होके आएगा माइनस v। इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं, 1 क्रॉस कीजिए, क्रॉस करना आपको आएगा, मेरे से बेहतर आएगा, मैं रब कर रहा हूं, ठीक। और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है ना, ले सकते हो, आप आराम से ले सकते हो, मैं रब कर रहा हूं। हाँ, अगर आप मेरे साथ कर रहे हो तो फिर स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप पहले देखेंगे फिर करेंगे ना, तो फिर आप स्क्रीनशॉट उठाइएगा, फिर कॉपी कीजिएगा। यहां तक मैं आ गया, ठीक। इसको भी मैं रब कर रहा हूं, याद रखेंगे y इज इक्वल टू vx हमने पुट किया क्योंकि होमोजीनियस है इसीलिए। अब जरा इसको यहीं पे रखिए, x dv बाई dx को यहीं पे रखते हैं, इज इक्वल टू, इसको क्रॉस आउट आएगा ना, v cos ऑफ v, ठीक, प्लस v स्क्वायर साइन ऑफ v, 1 से मैंने दोनों को मल्टीपल किया, यहां v साइन v इंटू v बनेगा ना माइनस v स्क्वायर साइन ऑफ v, ठीक, माइनस माइनस बनाएगा प्लस, दैट्स v cos ऑफ v, ठीक, प्लस v cos ऑफ v डिवाइडेड बाय 1 into something by something means v sin of v minus cos of v। मुझे नहीं लग रहा 12th में आप पढ़ रहे हो, मतलब आपको पता है हम क्या कर रहे हैं। हाँ, इसके बाद देखेंगे आप लोग v स्क्वायर साइन v, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, हाँ कर दिया हमने कैंसिल, v cos v प्लस v cos v बनेगा ना 2 टाइम्स x dv by dx is equal to 2 times v cos v divided by sin v minus cos v, ठीक, यहां तक हम आ गए। इसके बाद देखेंगे आप लोग, अब मैं क्या करूंगा, मैंने होमोजीनियस का जो स्टेप था ना खत्म कर दिया, अब मैं क्या करूंगा, वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल मतलब dv के साथ फंक्शंस ऑफ v रखेंगे, dx के साथ फंक्शंस ऑफ x रखेंगे, ठीक, dx के साथ। हाँ, जब आप करेंगे ना, ये ऊपर जाएगा, ये इसको डिवाइड होगा, मतलब v साइन v माइनस कॉस v, ठीक, डिवाइडेड बाय आएगा v cos v, 2 भी आप रख सकते हो, 2v cos v। इसके साथ क्या रखेंगे, dv, कुछ नहीं, इसको मैंने dv को मल्टीपल किया, ये वाली टर्म dv को डिवाइड कर दी, इज इक्वल, सबसे पहले यहां राइट साइड में रह गया 2, देखो मैंने लिखा ना 2 वापस। अब ये dx ऊपर जाएगा, देखो dx, ये x मल्टीपल में है ना, यहां डिवाइड होगा, किया ना बराबर मैंने। अब इसके बाद क्या करना होता है, इंटीग्रल करिए, इंटीग्रल मतलब यहां से भी इंटीग्रल, वहां से भी इंटीग्रल। चलो इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले, v साइन v को डिवाइड दीजिए v cos v, v और v होगा खत्म, व्हाट इज साइन बाय cos, दैट्स tan v, ठीक, यहां माइनस cos एंड cos खत्म, क्या बनेगा 1 बाय v, सर इतना आ गया, ये भी ये हमें पता है, हाँ जी, इज इक्वल, इसको लिख सकता हूं ना 2 into 1 by x dx, ठीक, अब ऐसे भी रख सकते हो 2 by x dx, आपको आएगा। जरा अप्लाई कीजिए इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स, tan v की इंटीग्रेशन, दैट्स log ऑफ secant v, log ऑफ sec v, माइनस 1 by v की इंटीग्रेशन, दैट्स log ऑफ v,
ठीक, इज इक्वल टू 2 टाइम्स लॉग ऑफ एक्स, हर किसी में लॉग आ रहा है इसलिए मैं यहां पे भी लूंगा लॉग ऑफ सी, जरूरी नहीं है आप प्लस सी ले सकते हो। यहां से लॉग की प्रॉपर्टी सर होगा लॉग ऑफ सेक वी डिवाइडेड बाई वी लॉग एम माइनस लॉग एम, दैट्स लॉग एम बाय एम। देखो यहां स्टेप कम कर रहा हूं और आप मैथमेटिशियंस हो तो अशुतागण, दैट्स इस 2 को ऊपर लूंगा, पहले बनेगा ना लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस होगा ना लॉग ऑफ सी, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ सी क्या होगा, इनको प्लस होगा ना, फिर मतलब जब मैं इसको यहीं पे देखिए आपके पास है ना, आपने इतना कॉपी कर दिया। देखो इसके बाद मेरा स्टेप क्या होता, मैं ये वापस लिखता, इस 2 को यहां पे पावर लाता, आया समझ क्या ऐसे, एम लॉग एम इज इक्वल टू लॉग ऑफ एम पावर एम। अब इन दोनों को प्लस है ना बीच में, आएगा ना लॉग ऑफ सी एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर सी कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स ए बी बी ए। अब लॉग ऑन लॉग कैंसिल, क्या मिलेगा आपका आंसर, सर होगा सेक वी डिवाइड बाई वी इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसके बाद, वी को अपना वैल्यू वापस, दैट इज आपको मिलेगा सेक ऑफ वाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय वाई बाय एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। ठीक, हाँ जी ये ठीक है, ये ठीक है। इस y बाय एक्स को मल्टीपल कीजिए, आप बोलेंगे सर आएगा ना सेक ऑफ y बाय एक्स इज इक्वल, सर है ना सी एक्स स्क्वायर इंटू होगा y बाय एक्स, डिवाइड में है ना मल्टीपल हो जाएगा, एक और एक कैंसिल, सेक ऑफ y बाय एक्स इज इक्वल टू सी एक्स वाई। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। जिसको स्क्रीनशॉट उठाना है उठा सकता है, तब तक मैं देखूंगा क्या क्वेश्चन करूंगा मैं। ये मैं नहीं करने वाला, ये आसान है। हाँ इसमें मत ये बनेगा कहीं पे, और वो आपको आता है जो आने वाला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 8 शायद, उसमें मत कहीं पे ये बनेगा, वही है होमोजीनियस है, वापस होमोजीनियस है, लेकिन क्वेश्चन मत कहीं पे इस तरह बनेगा। आप कीजिएगा उसको, हाँ लेकिन मैं दिखाऊंगा। एक जगह आप पहुंच के, इसमें साइन है मतलब एक जगह आप इस तरह पहुंचेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक वी डीवी, बस ये आपको पता होना चाहिए, लॉग ऑफ कोसेक वी माइनस कॉट वी, ठीक, इज इक्वल टू बाकी की इंटीग्रेशन, बस इसमें इतना ही स्टेप था। होमोजीनियस है, y इज इक्वल टू bx पुट कीजिए, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 8 आपको आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 9 चलो मैं 9 अरेंज करके दूंगा क्योंकि ये बड़ा है, तो खुद से बात अगर खुद सुन के 9 इस y dx gy dx प्लस x log y by x है ना, मतलब इट्स होमोजीनियस इन y, log y by x dy, हाँ जी, इसके बाद माइनस 2x dy, शायद ही है, इज इक्वल टू 0। देखिए ये जो टर्म है ना जिनमें dy है, इनको लेफ्ट में रखिए, dy कॉमन निकालिए। सर dy कॉमन निकाला और आपने बोला ऐसे रखिए x log of y by x, ये भी हमने किया सर, माइनस 2x ये किया, उस वाले को शिफ्ट करो x वाले को, बनेगा ना माइनस y dx। अब आपकी मर्जी, माइनस को ऐसे ही चलाओगे या माइनस खत्म करोगे, अगर कोई चाहेगा ना कीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह करूंगा आप उस तरह कीजिएगा, ठीक है, उल्टा हमेशा करना होता है, जो बाकी नहीं करते वही करना होता है। देखो क्या करेंगे, यहां से माइनस कॉमन, उसको इसके साथ कैंसिल, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, ठीक, माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स log y by x
ठीक, -2x मैं तुला माइनस कल दो तुम झनका थे, इसलिए क्या करेंगे, माइनस कॉमन निकालिएगा आप लोग। मैं इसी तरह करूंगा क्योंकि मैं हर साल निकालता हूं, इस साल नहीं निकालूंगा। अब करना क्या है, देखो इससे हम अंदर चेक नहीं करते होमोजेनिटी, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x है ना, लैम्डा आएगा, यहाँ पे y है ना, वहां से भी लैम्डा आएगा ना, मींस इट्स होमोजीनियस, इट्स होमोजीनियस। और होमोजीनियस के बाद y is equal to vx, इट्स होमोजीनियस of degree 0 and put y is equal to vx, v plus x dv by dx हो गया। इसका क्या आएगा, माइनस vx नीचे x log of vx डिवाइड बाई x माइनस 2x, ठीक, इतना ठीक है ना। अब ऊपर से x, यहां दोनों में से x बाहर, सबसे पहले ये वाला x इसके साथ खत्म, x dv बाई dx, ठीक, इज इक्वल, यहां जब आप x कॉमन निकालेंगे, खत्म करेंगे इसके साथ, आपको क्या मिलेगा, v डिवाइडेड बाय, हाँ, log ऑफ v -2, और यहां v था ना, शिफ्ट किया -v, क्रॉस अप फिर कीजिए सॉल्व। इसके बाद मैं नहीं दिखाने वाला, मैं बोलता हूं मैं नहीं दिखाऊंगा, फिर मैं लास्ट तक जाता हूं, बट अब मैं नहीं करूंगा, ठीक। -v है, व्हाट इज दिस, -v log v, ठीक, माइनस माइनस प्लस 2v डिवाइडेड बाय log of v minus 2, 2v में से एक निकालिए, x dv by dx is equal v minus log of v log v divided by log of v minus 2। अब कीजिए, it's like this, log of v minus 2 divided by v बाहर 1 minus log of v, ठीक, 1 minus log of v, मुझे ये डिवाइड करना था, और dv, ये आपको आएगा, ये स्टेप आसान है, उतना मसला नहीं है, इंटीग्रेट करेंगे ना, लेकिन पहले देखिए, इतना कर दिया आपने, यहां मुझे पता आपको नहीं आएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा आपको। इनको कीजिएगा, रिवाइज कंटिन्यूअसली कीजिएगा। ऊपर से जरा माइनस बाहर निकालो, माइनस निकालो बाहर, ऊपर से, सर माइनस किया बाहर, आएगा ना 2 माइनस लॉग ऑफ v, ठीक, डिवाइडेड बाय v 1 माइनस लॉग ऑफ v, ठीक, dv, राइट में नहीं दिखाऊंगा, इट्स एज यूजुअल। जरा देखो, यहां देखिए, नीचे क्या है, 1 माइनस लॉग ऑफ v, यहां पे क्या है, 2 माइनस लॉग ऑफ v, मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं ना, करूंगा ब्रेक, आया समझ, जो इससे पहले मैंने किया था, ठीक। अब क्या करेंगे, इस वाली टर्म को अलग डिवाइड देंगे, इन दोनों को अलग डिवाइड देंगे, लाइक दिस, -2 बाहर है ना, हाँ, इस वन को दे दो अलग डिवाइड, आया समझ, -2 इंटू 1 माइनस लॉग ऑफ v, मैंने 2 स्टेप्स कर दिया, -2 से पहले इसको मल्टीपल डिवाइड ये दिया मैंने, -2 से इन दोनों को मल्टीपल डिवाइड सारा दूंगा, इसमें भी dv, इसमें भी dv, एंड राइट एज इट्स, खत्म, इसीलिए मैंने ये किया, -2 बाहर, चलो इस तरह, 1 डिवाइडेड बाय v इंटू 1 माइनस लॉग ऑफ v, ठीक, और आएगा dv, यहां
-2 डिवाइड बाय एक्स और आएगा dv। ठीक, इतना कर दिया मैंने। अब इंटीग्रेट कीजिए, इसकी इंटीग्रेशन आएगी, बस यही मसला है। सबस्टिट्यूशन ना, देखो सबस्टिट्यूशन ये डायरेक्ट है, इवन यहाँ x नहीं है, v है, ये डायरेक्ट है। हाँ, 2 बाहर log ऑफ v। यहां देखिए, इस वाले को सबस्टिट्यूट करेंगे, 1 माइनस लॉग ऑफ v को पुट कीजिए t, वहां से आएगा -1 बाई v dv इज इक्वल टू dt। आपको मिलेगा लास्ट में -1 डिवाइडेड बाई t, उसकी इंटीग्रेशन फिर आपको आएगी माइनस फिर प्लस बनेगा, आपको मिलेगा log ऑफ t, लेकिन t के बदले क्या होगा, मैं समझ, -2 log v। ठीक, हाँ, और इसके बाद ये जो 2 है ना, ये प्लस बनेगा, ये 2 यहाँ पे, ठीक, इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस c, बस ये है। यहां पे इंपॉर्टेंट है, जब मैंने मल्टीपल किया ना, यहां इंपॉर्टेंट है, बस ये वाला स्टेप अगर समझ आ गया ना, यहाँ पे क्या करना है, देखना है नीचे क्या है, 1 माइनस लॉग वी, पहले माइनस बाहर बनेगा 2 माइनस लॉग वी। सर मैं इसको बनाऊंगा 1 माइनस लॉग वी, तो फिर इस 2 को ब्रेक, 1 प्लस 1 माइनस लॉग वी, इस 2 को अलग, 1 को अलग डिवाइड कीजिए, ये इसके साथ 2 होगा, 2 इन 2 के साथ भी होगा, इसको भी डिवाइड कीजिए, इसका और इसका कैंसिल, जिस तरह आपने देखा ये हो गया। फिर इसके बाद सबस्टिट्यूशन आपको आना चाहिए, वो इतना मसला नहीं है। कहीं पे किसी को डाउट होगा पूछेगा मुझे, ठीक है, मुझे पूछिएगा, मुझे बोलिएगा, मैं करूंगा। जो भी जहां कभी भी देखिएगा ना, कहीं पे डाउट होगा मुझे बोलिए। हाँ, अब मैं इसको रब कर रहा हूं, इस वाले को आप करेंगे सॉल्व। आप यहां तक आ गए ना, अगर आप देखते देखते कर रहे हो ना, तो फिर रुक यहाँ पे वीडियो को पॉज करेंगे, आप वीडियो को रोकेंगे और पहले सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे, फिर आगे चलेंगे। ठीक हो गया ना? तो फिर अगर आपको लगे ना कि डाउट है, यहां तक हम ठीक है, फिर यहां पर आ गए ना, तो फिर वहां पे रुकिए, एक पेज एटलीस्ट छोड़िए, एक साइड, पेज का एक साइड, वहां पे रुकेंगे आप, फिर मुझे बोलेंगे, मैं बोलूंगा क्या कर। 9 था 10 वाला आपको नहीं आएगा, आसान है लेकिन आपको नहीं आएगा, बिकॉज इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज हो रही है। लेट्स 10 में ये है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10 आएगा नहीं बट है क्वेश्चन अच्छा। 1 प्लस ई पावर एक्स बाय वाई dx, वही है ना? हाँ जी वही है। इज इक्वल, मैंने शिफ्ट कर दिया, मैंने शिफ्ट पहले ही कर दिया, इज इक्वल ई पावर माइनस इंटू 1 माइनस एक्स बाय वाई डी वाई। आपको पता है यहां y बाय एक्स नहीं है, यहां जहां जहां पे है ना x बाय वाई, x बाय वाई, x बाय वाई मीन्स इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मुझे इसको बनानी है ना डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाऊंगा dx बाय डी वाई। यस एग्जैक्टली ये है dx बाय डी वाई। इस वाले को मैंने वो वाला डिवाइड किया, इज इक्वल माइनस e पावर x बाय वाई इंटू 1 माइनस एक्स बाय वाई, हाँ जी, डिवाइडेड बाय 1 प्लस e पावर x बाय वाई। ठीक है ना? हाँ ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन इन x एंड इट्स होमोजीनियस। देखो कैसे, लैम्डा x लैम्डा y, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, 1 माइनस लैम्डा x लैम्डा y, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, 1 प्लस ई पावर लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, ना लैम्डा ऊपर से आएगा नहीं नीचे से आएगा, मतलब लैम्डा पावर 0, होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0। सो पुट हियर x is equal to vy. Now differentiate with respect to y, not with respect to x, y, तभी बनेगा ना ये dx by dy। फिर क्या बनेगा, वो v बाहर आएगा प्लस ये क्या हो गया, मतलब आपने v को बाहर छोड़ा, इसकी डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू y 1 आएगी। अब y को बाहर dv by dy, dv by dy, not dv by dx, because we are differentiating with respect to, यहाँ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट चेंज होता है, यहाँ x बनेगा डिपेंडेंट, y बनेगा इंडिपेंडेंट, इज इक्वल
माइनस है ना ई पावर एक्स है ना वी बाय डिवाइडेड बाय वाई, लिखा मैंने इसके बदले 1 माइनस वी बाय डिवाइडेड बाय डिवाइड बाय वाई होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई पावर वी वाई डिवाइडेड बाय वाई। ठीक, ये को शिफ्ट y dv by dy इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ई पावर v होगा इंटू 1 माइनस v, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई पावर v माइनस v। चला क्रॉस का, अब कीजिए क्रॉस, इसमें माथे कुछ 1 रखिए, करो क्रॉस करो क्रॉस। स्क्रीनशॉट उठाना है किसी को उठा सकते, करो क्रॉस जल्दी से, ये होगा सॉल्व। हम सिर्फ याद रखिए x इज इक्वल टू वी बाई, आज तो सिलेबस मकलूम था बट आपका तकदीर, इसको पहले इसके साथ फिर 1 के साथ आपको आएगा हाँ y dv by dy माइनस ई पावर v, ठीक, माइनस ई पावर v माइनस ई पावर v माइनस माइनस बनेगा प्लस v ई पावर v, ठीक किया मैंने इन दोनों, माइनस v, ठीक, माइनस v ई पावर v, ठीक, डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई पावर v, घटेगा y dv बाय dy किसके बराबर आएगा, माइनस है ना बाहर निकालिए, e पावर v प्लस v डिवाइडेड बाय 1 प्लस e पावर v। वेरिएबल सेपरेबल यहां से कीजिए, वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल करेंगे आप यहां से, ठीक, 1 प्लस e पावर v डिवाइडेड बाय v प्लस e पावर v या e पावर v प्लस 1 इंटू dv इज इक्वल टू माइनस dy को ऊपर लीजिए डिवाइडेड बाय y, इसको भी ठीक। यहां क्या होगा, सबस्टिट्यूशन, नीचे वाला सारा पुट कीजिए, ऊपर वाला आपको सारा मिलेगा, दिस इज t, ऊपर आपको मिलेगा 1 प्लस ई पावर v dv इज इक्वल टू dt, मतलब इस तरह इसकी इंटीग्रेशन आएगी log ऑफ v प्लस ई पावर v, ठीक आया समझ, सारा t ऊपर वाला आपको सारा मिलेगा, दैट्स सबस्टिट्यूशन इज इक्वल टू माइनस log ऑफ y प्लस यहां log c, राइट से प्रॉपर्टी, फिर log और log कैंसिल, v को अपना वैल्यू वापस देंगे, इट इज x इज इक्वल टू v बाई, v का वैल्यू आएगा x बाई y, हो गया, ये मैंने कर दिया, ठीक। अब आपको क्या करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस निकालने, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस करने। चलो इनमें से मैं 2-3 दिखाऊंगा, पहला वाला आएगा आप लोगों को, मैं टफ वाला दिखाऊंगा, सेकेंड वाला मैं दिखाऊंगा क्योंकि इसमें इंटीग्रल सॉल्व करना थोड़ा सा टफ है, जल्दी मैं करूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है। पर्टिकुलर इतने हो गए ना, मतलब जनरल सॉल्यूशन जिनमें सी आ रहा था, अब क्या है पर्टिकुलर, मतलब इनमें इनिशियल वैल्यू कंडीशन होगी, जिनको मैंने बोला इनको हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स भी बोलते हैं, जिनमें इनिशियल कंडीशंस होती है, लाइक दैट ऑफ फिजिक्स, टोटल वर्क डन फ्रॉम 0 to w, हाँ, लाइक दैट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to w, वहां पे भी होती है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स, यहां पे भी वही है।
11 में नहीं करूंगा, 11 आपको आएगा, 12 करके दूंगा, ठीक है। इसमें इंटीग्रल थोड़ा टफ है, शायद होगा टफ, मुझे नहीं पता। हाँ, एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस है ना, शिफ्ट कर रहा हूं, माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो फिर होना चाहिए यहाँ पे dx। इनिशियल कंडीशंस बाद में, ठीक। करो ना वेरिएबल सेपरेबल यूज। वेरिएबल सेपरेबल कहां से, पहले इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, dy बाय dx इज इक्वल माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, है ना होमोजीनियस। जरा खुद चेक करो, अगर आपको लग रहा है ना इट्स होमोजीनियस, लिखिए आप होमोजीनियस एंड सॉल्व कीजिए। सर होमोजीनियस इन y, पुट y इज इक्वल टू vx, सॉल्व एज इट्स करना है, v प्लस एक्स dv बाय dx इज इक्वल माइनस x y के बदले vx प्लस v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। यहां ना एक्स और एक्स एक्स और एक्स, एक्स स्क्वायर यहां से एक्स स्क्वायर बाहर निकालिए, नीचे वाले के साथ कैंसिल कीजिए, इसको शिफ्ट करो, क्या बनेगा, एक्स डीवी बाई डी एक्स। ये ऑर्डिनरी स्टेप्स है ना, इनको करते हैं। सर एक्स और एक्स, एक्स स्क्वायर इसके साथ खत्म कर दिया, बनेगा माइनस वी, ठीक, प्लस वी माइनस वी स्क्वायर, बिकॉज माइनस से मल्टीपल करना है, और आएगा ना ये वाला माइनस, बनेगा माइनस वी, ठीक। बोलो क्या आएगा, आएगा टोटल इस एक्स डीवी बाय डी एक्स इज इक्वल, माइनस बाहर निकाल के बनेगा ना वी स्क्वायर प्लस 2v, वी स्क्वायर प्लस 2v, मैंने माइनस बाहर निकाला, आएगा आपको माइनस वी इज माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर, माइनस बाहर निकाल के यही आएगा। वेरिएबल सेपरेबल, वीएस यूज कीजिए, वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल आपको इस तरह होगा, यहां दिखा रहा हूं, ठीक, नहीं पहुंचेगा लेकिन दिखाऊंगा, dv डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर प्लस 2v, ठीक, इज इक्वल dx डिवाइड बाय x। आपने देखा राइट में सिर्फ आता है dx डिवाइड बाय x या dy डिवाइड बाय y। इंटीग्रेट करेंगे, माइनस है ना, माइनस यहां पे माइनस है, आप नहीं, मैं अगर भूल गया ना, आप लेंगे साथ। सर इसकी इंटीग्रेशन हमें आती है, लेकिन इसकी इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, याद है किसी को, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, हाँ वही है, मतलब इस तरह v स्क्वायर प्लस 2v, हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ v, v के कोएफिशिएंट को हाफ कीजिए, उसको प्लस भी कीजिए माइनस भी कीजिए स्क्वायर के साथ। v का कोएफिशिएंट क्या है 2, 2 को हाफ करके क्या आएगा 1, 1 स्क्वायर से प्लस 1 स्क्वायर से माइनस, हो गया ना कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। इतना होता है बस, 10th में सर कैसे पढ़ाते हैं, इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर्स यूज करना है, बहुत टफ है वो, इतना टफ है। चलो इसके मैथमेटिशियंस मगर मैथमेटिशियंस भाई क्या हो, चलो देखिए, ये ना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, दैट्स v प्लस 1 होल स्क्वायर, वही है ना, माइनस 1, ठीक, 1 स्क्वायर इज इक्वल माइनस dx डिवाइड बाय x। इसके बाद मैं नहीं करूंगा क्योंकि इतना भी ज्यादा है, यहां से आपको पता होना चाहिए कौन सा इंटीग्रल यूज करना है, कैसे करेंगे इस इंटीग्रल को सॉल्व। अब मैंने दिखा दिया क्या इसके टू लाकेट बाय इसी, ये इंटीग्रल चेक करो कौन सा है, फर्स्ट है शायद 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, व्हाट इज दैट 1/2a log ऑफ a प्लस x प्लस a डिवाइड बाय x माइनस a, या x माइनस a डिवाइड बाय x प्लस a, वो चेक खुद करेंगे आप। हाँ, इसके बाद अगर किसी को इंटीग्रेशन चाहिए, यहां
1/2 ए के बदले है 1, मैं नहीं लिखूंगा। लॉग ऑफ, पहले ऐड शायद, v प्लस 1, पहले माइनस, हाँ v प्लस 1 को माइनस करना है 1, v प्लस 1 को प्लस करना है 1, वही है ना, a x प्लस a x माइनस a, ठीक, माइनस लॉग ऑफ x, हाँ इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ x, प्लस रखिए c या लॉग ऑफ c, आपकी मर्जी। फिर v को अपना वैल्यू, यहां कैंसिल होगा, v को अपना वैल्यू वो आएगा, यही शायद होगा, यही होगा। और यहां से इसका इस इंटीग्रल को सॉल्व कीजिए, और इंटीग्रल सॉल्व करने आनी चाहिए, क्योंकि मैंने बार बार क्लास में आपको बोला था। काफी है आज के लिए, इसको जिसको चाहिए ना हेल्प उसको ये प्रोवाइड कीजिए। मुझे पता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किसी ने नहीं पढ़ी है, इसीलिए इस वीडियो को देखते ही नहीं है, क्योंकि उनको फायदा ही नहीं होगा। उनको फायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि उनको इंटीग्रेशन नहीं आती, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या पढ़ेंगे, उन बेचारों को प्रॉब्लम है। मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स किसी को भी आता है, वेक्टर्स 3D किसी को भी आता है। देखा ना, हमने अच्छा किया ट्यूशन में जो हमने पढ़ा था इंटीग्रल, डिफरेंशियल्स। चलो अब कीजिएगा, जिसको चाहिए उसको प्रोवाइड कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब किसी ने नहीं किया है प्लीज कीजिएगा, वरना मैं चैनल बंद करूंगा। क्या फायदा है चैनल रखने का जब सब्सक्राइबर्स मास से नहीं बढ़ रहे, 150 हो गए, मतलब कुछ नहीं। फिर भी अब कीजिएगा, आपको अपना फायदा हो रहा है, अब उठाइए, ठीक है। मैं इंशाल्लाह कल वीडियो प्रोवाइड करूंगा।